कोंडागांव पहुंचे छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेश नेका जिले में संचालित विकास कार्यों को लेकर राज्यपाल ने की समीक्षा बैठक, जिलाधिकारियों को दिए निर्देश। डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान, राज्य में विकास को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा बीजेपी की सरकार में तेजी से हो रहा विकास। माओवाद से मुक्ति को लेकर अभियान जारी, विकास की मजबूत नींव रख रही सरकार, सुशासन तिहार के तहत समाधान शिविर का आयोजन। कोंडागांव की दो बेटियों ने दिखाया दमखम, वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता में किया कमाल, गोल्ड मेडल जीतकर किया जिले का नाम रोशन। और बस्तर से लौट रहे परिवार की कार कांकेर में हुई दुर्घटनाग्रस्त हादसे में 2 लोगों की मौत, 9 लोग हुए घायल, अस्पताल में चल रहा घायलों का इलाज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देश। बुलेटिन का आगाज करेंगे। राज्यपाल रमेश नेका कोंडागांव पहुंचे। अपने प्रथम प्रवास के दौरान उन्होंने जिले में संचालित विकास कार्यों की समीक्षा की। जिला कार्यालय के प्रथम तल में आयोजित समीक्षा बैठक में राज्यपाल ने केंद्र और राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं का क्रियान्वयन के लिए पूरी मेहनत के साथ कार्य करते हुए जिले के विकास की गति में तेजी लाने पर जोर दिया। इसी के साथ उन्होंने अधिकारियों से विभागीय योजनाओं के जमीन स्तर पर क्रियान्वयन को देखने के लिए फील्ड पर जाने और हितग्राहियों से फीडबैक लेने को कहा। बैठक में राज्यपाल ने जल संरक्षण और संचयन पर जोर दिया और एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत सहभागिता बढ़ाने की अपील की। इसी के साथ उन्होंने कहा कि जलाशयों, तालाबों का समुचित ध्यान रखें ताकि वर्षा का जल संचयन हो सके और उसका लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि एक पेड़ मां के नाम अभियान एक योजना नहीं बल्कि एक मिशन है जो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। और इस बीच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राज्यपाल रमेश नेका कोंडागांव पहुंचे हुए हैं। अपने प्रथम प्रवास के दौरान उन्होंने जिले में संचालित विकास कार्यों की समीक्षा की है। विकास कार्यालय के प्रथम तल में आयोजित बैठक के लिए आपको बता दें कि बैठक के बाद राज्यपाल ने केंद्र और राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं की समीक्षा की। क्रियान्वयन के लिए पूरी मेहनत के साथ कार्य करने, जिले की गति में तेजी लाने पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों से विभागीय योजनाओं के जमीन स्तर पर क्रियान्वयन को देखने के लिए फील्ड पर जाने और हितग्राहियों से फीडबैक लेने को कहा है। बैठक में राज्यपाल ने जल संरक्षण और संचयन पर भी जोर दिया और एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत सहभागिता बढ़ाने की अपील की। उन्होंने कहा कि जलाशयों, तालाबों का समुचित ध्यान दें ताकि वर्षा का जल संचयन हो सके। और मुख्यमंत्री विष्णु देसाई के दिल्ली दौरे को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया है। उन्होंने बताया कि दिल्ली दौरे से मुख्यमंत्री साई नीति आयोग की बैठक में शामिल हुए। दिल्ली प्रवास के दौरान उन्होंने एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में भाग लिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बस्तर मॉडल की सराहना की और कहा कि नक्सल उन्मूलन के विषय में जो काम छत्तीसगढ़ में हो रहा है और नक्सली लीडर बसपा राजू को मारा गया है, उस पर विस्तार से चर्चा हुई। छत्तीसगढ़ नक्सल उन्मूलन के लिए काम कर रही बस्तर का डेवलपमेंट हो रहा है, उसमें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने प्रेजेंटेशन बनाई और इसमें बस्तर ओलंपिक्स, बस्तर पनडुब्बी से लेकर नियत नेलानार योजना आदि की जानकारी विस्तार से सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को प्रेजेंट किया गया है। ये मुख्यमंत्री परिषद की बैठक हुई। नियमित रूप से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक करते हैं और बैठक में अलग अलग राज्यों में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करके जो काम हो रहा है वो राज्य अपने प्रेजेंटेशन देते हैं और अलग अलग मुद्दों पर चर्चा होती है, प्रस्ताव भी आता है और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन मिलता है कि और किस प्रकार से राज्यों में काम हो, किस प्रकार से जनहित के मुद्दों को लेकर आगे बढ़े, इन सब विषयों पर चर्चा होती है। बैठक में नक्सल उन्मूलन की दिशा में जो काम छत्तीसगढ़ में हो रहा है और शीर्षस्थ नक्सली लीडर वसव राजू जो मारा गया है, इसको लेकर विस्तार से वहां पर चर्चा हुई है। छत्तीसगढ़ किस तरीके से नक्सल उन्मूलन के लिए काम कर रहा है, बस्तर के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा है, इसे लेकर
एक प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी ने प्रस्तुत किया, जिसमें बस्तर ओलंपिक, बस्तर पंडूम से लेकर नियत नीलानार योजना आदि की चर्चा, आदि की जानकारी विस्तार से सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को प्रस्तुत किया और उप मुख्यमंत्री गृह मंत्री विजय शर्मा जी ने नक्सल उन्मूलन के लिए किए जा रहे प्रयत्नों की जानकारी वहां पर दी। तो निश्चित रूप से बस्तर को लेकर जो राज्य सरकार कर रही है उसकी अच्छी खासी चर्चा हुई और निश्चित रूप से सभी राज्य इसे लेकर प्रभावित हुए। और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भूपेश बघेल के द्वारा मंत्रिपरिषद की बैठक नहीं हो पाने को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने पलटवार करते हुए कहा कि भूपेश बघेल के समय में कैसा राज्य चला है ये जनता अच्छे से जानती है। आज विष्णुदेव साय के सुशासन में जनता का काम पूरा हो रहा है। मोदी की एक एक गारंटी पूरी हो रही है और 1.5 साल में ही 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति होना, इसकी अनुमति प्राप्त होना इतनी बड़ी उपलब्धि है। सुशासन तिहार के माध्यम से जनता की समस्या का निराकरण हो रहा है। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है, निवेश के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में, कल्याणकारी योजनाओं को मामले में आज तेज गति से छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है। भूपेश बघेल जी अपने छत्तीसगढ़ को 20 साल पीछे ले गए थे, छत्तीसगढ़ को और इसे भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया था। आज छत्तीसगढ़ सुशासन का गढ़ बन गया है। देखिए, भूपेश बघेल जी के समय कैसा राज्य चला है ये छत्तीसगढ़ की जनता ने बखूबी देखा है। आज विष्णु के सुशासन में जिस प्रकार से जनहित में काम हो रहे हैं, मोदी की एक एक गारंटी पूरी हो रही है और 1.5 साल में ही 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति होना, उसकी अनुमति प्राप्त होना इतनी बड़ी उपलब्धि है। आज सुशासन तिहार के माध्यम से जनता के समस्याओं का निराकरण हो रहा है, समाधान शिविर लग रहा है और इतनी बड़ी संख्या में शिविर में लोग आ रहे हैं और लोगों के समस्याओं का त्वरित निराकरण हो रहा है। अब आज जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है, निवेश के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में, कल्याणकारी योजनाओं के मामले में आज तेज गति से छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है। भूपेश बघेल जी, आपने छत्तीसगढ़ को 20 साल पीछे ले गए थे, छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया था आपने, और आज छत्तीसगढ़ सुशासन का गढ़ बन के आगे बढ़ रहा है। की बेटियां नीता नेताम और शोभा धाकरे ने भिलाई में आयोजित राज्य स्तरीय बेंच प्रेस और डेडलिफ्ट प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीतकर जिले का नाम रोशन किया है। 45 वर्षीय शोभा धाकरे ने मास्टर कैटेगरी में 9 जिलों की प्रतिभागियों को पछाड़ते हुए बेंच प्रेस में 40, 45 और 50 किलोग्राम के वजन से गोल्ड मेडल हासिल किया। डेडलिफ्ट प्रतियोगिता में भी शोभा ने 80, 85 और 90 किलोग्राम वजन में गोल्ड अपने नाम किया है। इस तरह 31 वर्षीय नीता नेताम ने सीनियर कैटेगरी में 40, 45 और 50 किलोग्राम वजन के बेंच प्रेस में गोल्ड मेडल और डेडलिफ्ट में 80, 85 और 90 किलोग्राम वजन और गोल्ड जीतकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। दोनों खिलाड़ियों की इस उपलब्धि से जिले में खुशी की लहर है। नगरवासियों ने दोनों चैंपियनों का भव्य स्वागत किया और फूलमालाओं से सम्मानित किया। अब नीता और शोभा 12 से 15 जून तक रायपुर में होने वाले नेशनल लेवल चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगी। जिलेवासियों को उम्मीद है कि दोनों खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर भी गोल्ड मेडल जीतकर कोंडागांव का नाम और ऊंचा करेंगी। और देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे कोंडागांव जिले की बेटियां नीता नेताम और शोभा धाकरे ने भिलाई में आयोजित राज्य स्तरीय बेंच प्रेस और डेडलिफ्ट प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीतकर जिले का नाम रोशन किया है। 45 वर्षीय शोभा धाकरे ने मास्टर कैटेगरी में 9 जिलों की प्रतिभागियों को पछाड़ते हुए बेंच प्रेस में 40, 45 और 50 किलोग्राम वजन में गोल्ड मेडल हासिल किया है। डेडलिफ्ट प्रतियोगिता में भी शोभा ने 80, 85 और 90 किलोग्राम वजन में गोल्ड मेडल अपने नाम किया और इसी तरह 31 वर्षीय नीता नेताम ने सीनियर कैटेगरी में 40, 45 और
और 50 किलोग्राम वजन के बेंच प्रेस में गोल्ड मेडल और डेड लिफ्ट में 80, 85 और 90 किलोग्राम वजन में गोल्ड जीतकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। दोनों खिलाड़ियों की इस उपलब्धि से जिले में खुशी की लहर है। नगरवासियों ने दोनों चैंपियनों का भव्य स्वागत कर फूलमालाओं से सम्मानित किया। और वहीं शिवपुरी शहर में न्यू दर्पण कॉलोनी में रहने वाली रानी नामदेव नामक महिला जो कि आग में झुलसी हुई हॉस्पिटल आई। साथ ही वार्ड क्रमांक 27 की पार्षद सुमन बाथम भी महिला के साथ हॉस्पिटल आई, जहां सुमन बाथम के दोनों हाथ बचाने के कारण जल चुके थे। और ऐसे में जहां पुलिस ने बताया कि 95% महिला रानी नामदेव जल चुकी हैं और 20 से 25% पार्षद सुमन बाथम के हाथ जल चुके हैं। हालांकि दोनों को शिवपुरी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। फिलहाल आग लगने का कारण अज्ञात बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। हमें सूचना मिली थी, रानी नामदेव करके महिला है, न्यू दर्पण कॉलोनी में रहती है। वह जल गई है, तो उस उक्त महिला को जिला चिकित्सालय शिवपुरी में इलाज हेतु लेके आए थे, जहां से डॉक्टर द्वारा मेडिकल कॉलेज शिवपुरी में रेफर किया हुआ है। लगभग 95% महिला जलना बता रहे हैं डॉक्टर साहब, और कथन उसके लिए कभी नहीं किए जा सके। अभी वो कथन देने की स्थिति में नहीं है, डॉक्टर साहब ने बताया था। अभी जांच जारी है और देखते हैं। अभी प्रारंभिक पड़ताल में घटना का कोई कारण सामने आया है? अभी उसके महिला के परिजन भी यहीं पर हैं और उनसे भी पूछताछ की गई है। तो अभी तो जांच जारी है। अभी कुछ कारणों का मालूम नहीं चल रहा है, अभी जांच जारी। सर, घटना स्थल कहाँ का है सर? कहाँ पर जली हुई? घटना स्थल ये अपना इंदिरा कॉलोनी का है। तो एक महिला जली है कि दो महिलाएं जली? इसमें महिला पार्षद है जी, सुमन जी, उनके भी हाथ जले हुए हैं। वो भी 20 से 25% बता रहे हैं अफसर जलना, हाथ जले हुए हैं बचाने में। तो वह भी जिला चिकित्सालय शिवपुरी से रेफर होकर यहाँ अभी मेडिकल कॉलेज शिवपुरी में ही आती जा रही है। जिस पबेड़ को कभी माओवादियों की बटालियन नंबर 1 का गढ़ माना जाता था, वहां बैंक खुल रहे हैं, कन्या आश्रम बन रहे हैं और लोग खुले मन से सुशासन शिविरों में भाग ले रहे हैं। ये बदला हुआ बस्तर है, आत्मविश्वास, विकास और लोकतंत्र का प्रतीक है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बीजापुर जिले के सुदूरवर्ती और पूर्व में माओवादी प्रभाव से ग्रस्त रहे पामेड़ क्षेत्र में छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक की शाखा का वर्चुअल रूप से शुभारंभ किया। इस मौके पर सुशासन तिहार के तहत समाधान शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्रीय जन समस्याओं का त्वरित निराकरण किया गया। समाधान शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। इस मौके पर महेश गागड़ा, जिला पंचायत अध्यक्ष जानकी कोरसा, कलेक्टर संबित मिश्रा, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर जितेंद्र कुमार यादव सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे। नगरपालिक निगम रायपुर के आयुक्त विश्वदीप ने नगर निगम संस्कृति विभाग के अध्यक्ष अमर गीदवानी और जोन 10 जोन अध्यक्ष सचिन बी मेघानी सहित अधीक्षण अभियंता राजेश राठौर, जोन 10 जोन कमिश्नर विवेकानंद दुबे, कार्यपालन अभियंता अंशुल शर्मा जूनियर की उपस्थिति में नगर निगम जोन क्रमांक 10 के क्षेत्र के अंतर्गत MMI हॉस्पिटल लालपुर में गोदड़ी धाम संत बाबा गेलाराम नगर लालपुर तक नाले की सफाई का स्थल निरीक्षण कर अधिकारियों को गंदे पानी की सुगम निकास का स्थायी प्रबंधन देने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। नेशनल हाईवे 30 पर रात चारामा के मंचा दूर नाका के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। रायपुर के महावीर नगर निवासी एक परिवार की कार HP पेट्रोलियम के वाहन से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार 9 लोग घायल हो गए। परिवार दंतेवाड़ा घूमकर रायपुर लौट रहा था। घायलों को 108 संजीवनी एम्बुलेंस से चरामा अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक इलाज जारी है। 2 की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया है। मौके पर पुलिस पहुंचकर राहत और यातायात बहाल की। राजधानी रायपुर के WRS कॉलोनी स्थित
SCCRSA स्टेडियम में पॉलीपोर्ट इंडस्ट्रीज प्रीमियर लीग CIPL 2025 क्रिकेट प्रतियोगिता के शुभारंभ एवं ट्रॉफी अनावरण के अवसर पर बॉलीवुड के सुपरस्टार्स पद्मश्री अनुज शर्मा अपनी टीम के साथ मैदान पर नजर आए। बॉलीवुड के सभी दर्शकों के लिए बहुत ही खुशी के पल होने वाले हैं और ऐसे में वो अपने सभी सितारों के एक साथ एक ही मैदान में देखने वाले हैं और इस बार CIPL बहुत ही खास दिखने वाला है। इस वर्ष CIPL सीजन 2 में एक अत्यंत ही आकर्षक ट्रॉफी दी जाने वाली है। ट्रॉफी अनावरण का कार्यक्रम में नरसिंवा विधायक पद्मश्री अनुज शर्मा व विधायक गुरु खुशवंत साहिब और बॉलीवुड के सभी कलाकार एवं बड़ी संख्या में दर्शक उपस्थित रहे। विकसित भारत के सपने को साकार करने की दिशा में छत्तीसगढ़ एक और बड़ी छलांग लगाने जा रहा है। देश की प्रतिष्ठित कंपनी करमवीर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने रायपुर में अत्याधुनिक ट्रांसफार्मर निर्माण इकाई स्थापित करने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के समक्ष प्रस्तुत किया। इस इकाई में 300 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया जाएगा, जिससे छत्तीसगढ़ का नाम देश के सबसे बड़े ट्रांसफार्मर निर्माण केंद्रों में शामिल हो जाएगा। यह परियोजना राज्य में बिजली क्षेत्र के आधुनिकीकरण और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार और उद्योग आधारित विकास की गति देगी। विशेष रूप से ये पहल मेक इन छत्तीसगढ़ के नारे को मजबूती देती है, जहां पर अब अत्याधुनिक तकनीक से बने ट्रांसफार्मर पूरे देश को रोशन करने का कार्य करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ के इन्वेस्टमेंट कमिश्नर रितु सेन भी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ देश के डिजिटल परिदृश्य में बड़ा कदम रखने जा रहा है। रायपुर में अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए टेक्नोलॉजी अपनी ESDS सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस लिमिटेड ने 600 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश का प्रस्ताव मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के समक्ष प्रस्तुत किया है। सीएम से नई दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ सदन से में मुलाकात के दौरान कंपनी के चेयरमैन पीयूष सोमानी और उपाध्यक्ष लोकेश शर्मा ने कहा कि ये सेंटर न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे भारत के डिजिटल भविष्य को गति देगा और इस प्रस्ताव के माध्यम से छत्तीसगढ़ को AI, क्लाउड टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल स्टोरेज के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में ठोस पहल होगी। ESDS की ये पहल छत्तीसगढ़ को एक टेक्नोलॉजी बनाने के साथ साथ युवाओं के लिए उच्च स्तरीय रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगी। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य और उद्योग क्षेत्र में बड़े निवेश की दिशा में अहम कदम बढ़ाते हुए नई दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ सदन में सीएम विष्णुदेव साय से दो प्रमुख उद्योग समूहों ने मुलाकात की है। मेदांता अस्पताल में के संस्थापक और प्रख्यात हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नरेश त्रेहन ने रायपुर में एक अत्याधुनिक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है। उन्होंने बताया है कि इस परियोजना में लगभग 500 करोड़ रुपए का निवेश करना चाहते हैं और यह अस्पताल उन्नत चिकित्सा तकनीक, विशेषज्ञ डॉक्टरों, रिसर्च और प्रशिक्षण सुविधाओं से लैस होगा। और वहीं वरुण ब्यूरेजेस लिमिटेड के चेयरमैन रवि जयपुरिया ने रायपुर में कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स और फ्रूट जूस आधारित संयंत्र लगाने का प्रस्ताव दिया, जिसमें 250 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जाएगा। यह परियोजना राज्य में अत्याधुनिक विकास के साथ साथ रोजगार सृजन को गति देगी। छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्य उद्योग और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन और अन्य अतिथियों की उपस्थिति में कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में जिले के मेधावी छात्र छात्राओं को JEE नीट की निःशुल्क पढ़ाई के लिए रायपुर बस से रवाना किया गया। उन्होंने सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए निरंतर कड़ी मेहनत कर लक्ष्य प्राप्त करने की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर विधायक कटघोरा प्रेमचंद पटेल, महापौर नगर निगम संजू देवी राजपूत, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर पवन सिंह कंवर, कलेक्टर अजीत बसंत, जिला शिक्षा अधिकारी सहित अन्य जन प्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी और छात्र मौजूद रहे।
और ग्राम पंचायत टहाकापार के ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने गांव की समस्याओं को लेकर सोमवार को कांकेर कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला प्रशासन से गुहार लगाई है। उन्होंने कलेक्टर के नाम पर एक ज्ञापन अपर कलेक्टर को सौंपा, जिसमें मुक्तिधाम निर्माण और स्ट्रीट लाइट लगाए जाने की मांग की गई। ग्रामीणों ने बताया है कि गांव में आए दिन जंगली जानवरों की आवाजाही बनी रहती है, जिससे कि भय का माहौल है। रात के समय इन जानवरों के हमले का खतरा और भी बढ़ जाता है। हाल ही में एक तेंदुए ने एक ग्रामीण पर हमला कर दिया और उसे घायल कर दिया था। इससे पहले भी एक व्यक्ति की जंगली भालू के हमले में मौत हो चुकी है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि गांव में उचित रोशनी की व्यवस्था हो और मुक्तिधाम जैसी बुनियादी सुविधाएं विकसित की जाए। और आज हम लोग गांव की समस्या को लेकर जिला कलेक्टर मुख्यालय पहुंचे हैं। साथ में हमारे ग्राम से पंचों का उपस्थिति हुआ है, साथ ही साथ कुछ वरिष्ठ जन भी उपस्थित हुए हैं, क्योंकि आजकल वर्तमान में विगत 14 जून को हमारे ग्राम टहाकापार में तेंदुआ के हमला से एक व्यक्ति घायल हो गया था, जिसे हम लोग उपचार जिला अस्पताल में करा रहे हैं। साथ ही साथ पिछले अक्टूबर 2024 में लगभग 8 माह पूर्व एक युवक का भालू के हमला से मृत्यु हो चुका है। इसलिए हम लोग जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर महोदय से ज्ञापन सौंपे हैं कि हमारे गांव में जंगली जानवर जो है अंधेरा का फायदा उठाकर ग्रामीणों के ऊपर जानलेवा हमला कर रहे हैं। इसलिए हमें लाइट की व्यवस्था प्रदान कर हमें इस गांव के दहशतमय जिंदगी से मुक्त करने की कृपा करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ हम सब ग्रामीण जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे हैं। हमारे ग्राम टहाकापार में अंधकार होने के कारण में मैंने तेंदुआ रोजीना आजू बाजू घूम रहा है। अब एक आदमी को तो हमला कर चुका है, जो हॉस्पिटल में जांच चल रही है। इसलिए हम लोग कलेक्टर महोदय के पास में यहाँ निवेदन करने आए हैं कि स्ट्रीट लाइट लगवा दें, ताकि उजाला में कम से कम हम लोग देख पाए। ऐसा निवेदन करने के लिए कलेक्टर महोदय के पास में आए हुए हैं। गांव की स्थिति अभी क्या है, किस तरीके से लोग देखते हैं? गांव की स्थिति इस तरीके से है, रात में हम लोग निकलते नहीं हैं, और उसके बाद भी अंधेरा होने के कारण में भालू आए दिन अंदर घुस जा रहा है, तेंदुआ भी घुस रहा है। इसलिए हमको बहुत कहना चाहिए दहशत हो गया है हमारे गांव को। इसलिए निवेदन करने हम कलेक्टर महोदय के पास आए हुए हैं, और निवेदन को स्वीकार करते हुए कम से कम स्ट्रीट लाइट लगवा दे, ये हमारे लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक, पुरातात्विक और जन आस्था के केंद्र बाबा भोरमदेव मंदिर पहुंचे। उन्होंने मंदिर परिसर में विधिवत पूजा अर्चना कर भगवान महादेव का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर उन्होंने छत्तीसगढ़ प्रदेश के नागरिकों के सुख, समृद्धि और शांति की कामना की। उप मुख्यमंत्री शर्मा ने मंदिर प्रांगण में पारंपरिक विधि विधान के साथ भगवान शिव को बेलपत्र, पुष्प एवं धूप अर्पित किए। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि बाबा भोरमदेव मंदिर आस्था का केंद्र है और यहाँ की पावन ऊर्जा जनमानस को आध्यात्मिक बल प्रदान करती है। और इस अवसर पर कृषक कल्याण परिषद के अध्यक्ष सुरेश चंद्रवंशी, जिला पंचायत अध्यक्ष ईश्वरी साहू, उपाध्यक्ष कैलाश चंद्रवंशी, नगर पालिका अध्यक्ष चंद्रप्रकाश चंद्रवंशी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। महादेव ने निर्णय किया होगा, और इसलिए भोरमदेव महाराज के इस भूमि पर स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत केंद्र की सरकार से 140 करोड़ रुपए, जिसमें 123 करोड़ रुपए हाथ में आएंगे जीएसटी काटने के बाद। तो उस 123 करोड़ रुपए में क्या क्या किया जाना है, तो इस पुराने तालाब का पूर्ण सौंदर्यीकरण। भोरमदेव की बड़ी विशेषता यह है कि एक ऐसे चट्टान पर खड़ा है, इसमें नींव नहीं है। अंदर इतने बड़े 1000 साल पुराने मंदिर में नींव नहीं है, मैंने गजब की इंजीनियरिंग है। बड़े चट्टान पर खड़ा इस मंदिर के उस पूरे चट्टान को क्लियर किया जाएगा। बहुत बड़ा एक म्यूजियम अलग से और बनाया जाएगा, एक गार्डन बनाने का है। हमारे कांवड़िया आते हैं सावन में, तो उनके रहने, उठने, बैठने, भोजन की पर्याप्त व्यवस्था। होने वाले जो भोरमदेव महोत्सव है, तो भोरमदेव महोत्सव के लिए मंच एक बार पहले से ही बना करके और बैठने की पूरी व्यवस्था उस पूरे क्षेत्र के लिए। साथ ही साथ छेरकी महल, मड़वा महल, कुदई धोनो, 3 स्थानों की भी उन्नति। वैसे कुदई धोनो प्रोजेक्ट में नहीं है, उसको अलग से करेंगे इस झील के लिए भी। और उसके बाद जब यहाँ से आदमी बाहर आगे बढ़ता है तो रामचुआ मंदिर का दर्शन और
सरुधा में वाटर स्पोर्ट्स, ऐसे एक कॉरिडोर जैसा बनेगा और वहां से फिर कवर्धा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।